दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ पति से पहले खाना खाने में क्या बुराई है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। भाभी खाना खाने के लिए पति का नहीं भूख का इंतजार करते हैं और जब भी भूख लगे तब खा लेते हैं। मैं तो जा रही हूँ खाना खाने। अपनी जेठानी रमा से कहकर खाने की प्लेट में खाना लेकर रुचिका डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगी। तभी रमा ने कहा, बात तो तुम सही कह रही हो रुचिका, लेकिन एक बात मेरी भी मान लो। तुम अपनी प्लेट लेकर कमरे में चली जाओ, वरना अगर अभी दादी जी आ गई तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। रुचिका बोली, लेकिन क्यों भाभी, मैं खाना ही तो खा रही हूँ, कोई चोरी थोड़ी कर रही हूँ जो दादी जी हंगामा खड़ा कर देगी। माँ जी ने तो कभी ऐसा कोई नियम नहीं बनाया, हमें फिर गांव आते ही ये बदलाव क्यों। रमा बोली, माँ जी ऐसे नियम कायदे नहीं मानती और इसमें कोई चोरी की बात नहीं है रुचिका, लेकिन दादी जी के नियमानुसार जब तक पति खाना ना खा ले पत्नी को भी नहीं खाना चाहिए। पहले घर के पुरुष खाना खाते हैं, फिर औरतें खाती हैं। दादी जी खुद भी यही नियम निभाती आ रही हैं। वो भी दादाजी के खाना खाने के बाद ही खाना खाती हैं। इसलिए हम जब भी गांव आते हैं हमें ये नियम मानना पड़ता है। तू पहली बार आई हो इसलिए तुमको बता रही हूँ, रुचिका बोली। आज के जमाने में ऐसा कौन मानता है ऐसे नियम भाभी। मुझे तो आश्चर्य होता है कि माँ जी के साथ साथ आप भी इस नियमों को मानती हैं। जब प्यार मिलता है ना तब कोई भी नियम बुरा नहीं लगता। हमें तो इतना प्यार करने वाले और खुले विचारों की सांस मिली है जिन्होंने हम पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई, चाहे बात खाने की हो या कपड़ों की। तो कुछ दिन ये नियम अपनाने से माँ जी का अगर मान रहता है तो इसमें क्या बुरा है। हाय राम सत्यानाश, ये कैसी बहू लाई है तूने सरला, जो पति के बिना खाना खिलाए ही खुद खाने बैठ गई। रमा, तूने भी नहीं रोका इसे, दादी सास ने गुस्से से कड़कती आवाज में रुचिका और रमा के साथ साथ सरला जी को भी बोला। दादी जी के गुस्से भरी आवाज सुनकर सरला जी भी भागी भागी रसोई में आई तो उन्हें रुचिका के हाथ में खाने की प्लेट देखते माजरा समझ में आ चुका था। सरला जी ने कहा, माँ जी माफ कर दीजिए, उसे नहीं पता था, मैं बता दूंगी, वो अब आगे से ऐसा नहीं करेगी। दादी जी बोली, बड़ी आई बताने वाली, क्या इसकी माँ ने यही नहीं सिखाया इसे कि जब तक ससुराल में पति और घर के बड़े सदस्यों को खाना ना खिला ले तब तक खाना नहीं खाना चाहिए। कैसे खानदान से बहू उतार लाई है जिसमें संस्कार ही नहीं है। दादी जी के मुंह से अपनी माँ के लिए ऐसे शब्द सुनकर रुचिका जैसे ही बोलने को हुई तब तक रमा ने उसका हाथ दबाकर उसे चुप कराने का इशारा किया और कहा, दादी जी आप इतना गुस्सा क्यों हो गई। रुचिका ने तो खाना खाया ही नहीं, वो तो रुद्र यानी रमा के 4 साल का बेटा, अरे वो तो रुद्र को खाना खिला रही थी, अभी भेजा मैंने बाहर उसे, शायद आपने देखा नहीं, उसने ही खाना छोड़ दिया। तो मैंने ही रुचिका को बोला, रुद्र का छोड़ा हुआ तुम खा जाओ, अन्न की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, अन्न की बर्बादी करना अच्छी बात नहीं है। आप ही तो कहती हैं बस इसलिए, लेकिन अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा तो मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगती हूँ।
तो दादी जी बोली, अच्छा तो ये बात थी, कोई बात नहीं, चलो सबके लिए खाना लगाओ, सब आ गए हैं। इतना कहकर दादी जी वहां से चली गई और रुचिका, रमा और सरला जी एक दूसरे की तरफ लंबी सांस भरते हुए ऐसे देखने लगी जैसे कोई बला टली। तभी रुचिका ने कहा, भाभी आपने मुझे बोलने से क्यों रोका, क्यों नहीं मुझे बोलने दिया, और रुद्र का नाम लेकर झूठ क्यों बोला। रमा बोली, अगर परिवार में शांति, एकता और प्यार बनाए रखने के लिए छोटे मोटे झूठ बोलने पड़े तो कोई बात नहीं, चलो अब खाना परोसते हैं। लेकिन रुचिका ने ठान लिया था कि अब ये नियम वो बदल कर रहेगी और ना खुद का नाम, ना माँ जी का, किसी का अपमान ना होने देगी, ना बर्दाश्त करेगी। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। रुचिका का सबके खाने के बाद खाने का इंतजार करते करते भूख ही मर जाती या फिर वो गुस्से में ऐसे ही सो जाती। एक दिन उसने दादी सास को कमरे में सुबह 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 कुछ खाते देखा तो वो सीधा कमरे में घुस गई। उसने देखा कि दादी जी एक पैकेट बिस्कुट का खा रही थी जो उन्होंने चोरी से कमरे में रखा था। तब रुचिका ने कहा, ये क्या दादी, आप आज पहले खाना खा रही हैं, अभी तो दादाजी का खाना खाना बाकी है और आप नाश्ता कर रही हो। तब उन्होंने कहा, अरे चुप हो जा वरना सबको पता चल जाएगा। आजकल पता नहीं ये लोग क्यों देर से आते हैं और मुझे भूख लग जाती है तो क्या करूं। कुछ नहीं दादी, खाना खाओ। भूख लगने पर खाना खाने में कोई बुराई नहीं, बजाय चोरी से खाना खाने के और दर तक भूखा रहने और भूख मारने से तमाम बीमारियां हो जाती हैं। अलग अलग वो घर के पुरुष हैं और घर के बाहर मेहनत करते हैं तो औरतें भी तो सारा दिन घर में मेहनत करती हैं। दिन भर घर के काम और बच्चे संभाल कर वो भी तो थक जाती हैं। ऐसे में खाना और पौष्टिक आहार होने भी समय से उतना ही चाहिए। हम औरतें अगर बीमार पड़ गए तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा, साथ में पति और बच्चों का भी ख्याल कौन रखेगा। उम्मीद है आप मेरी बात समझेगी, कहकर रुचिका वहां से चली गई और दादी सास उसे देखती रह गई। तभी घर के आदमी भी आ गए और जैसे ही दादी ने कहा, रमा बहू सबके लिए थाली आज साथ में परोसना। आज से घर में सभी आदमी, औरतें, बच्चे सब एक साथ खाना खाएंगे और अपनी पसंद से दादी जी के मुंह से ऐसी बात सुन के सबके चेहरे पर खुशी सा गई। तब दादाजी ने कहा, ये हुई ना बात, आखिर आपने सही फैसले ले ही लिया। पूरी उम्र निकल गई आपको ये बात समझाने में कि खाने के लिए पति का नहीं भूख का इंतजार करते हैं। जब भूख लगे तब खाना समय से खा लो। अपने साथ साथ अपने सरला बहू को भी यह नियम मानने के लिए मजबूर किया और आज वो बिसारी डायबिटीज, एसिडिटी और न जाने कितनी बीमारियों का शिकार हो गई। दादी जी बोली, आप सही कह रहे हैं, मुझसे गलती तो हुई है, लेकिन मेरी सरला बहू बहुत अच्छी सास है जो अपनी बहुओं का ख्याल रखती है। काश बहू मैं भी तुम्हारी तरह ऐसी अच्छी सास बन पाती। सरला जी बोली, माँ जी ऐसी कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं और सब एक साथ डाइनिंग टेबल पर हंस पड़े। तो दोस्तों हमें ऐसे नियम दोगले रिवाजों को बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहिए और हमें समय के साथ अपने आप को भी बदलना चाहिए। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।